हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा एमएसएमई सेल्स की जो पोजीशन है उसके लिए यूनिट 4 एमएसएमई लेंडिंग सेल्स एंड गवर्नमेंट सेल्स का 4.3 मतलब थर्ड टॉपिक चालू कर रहे हैं, जो है एमएसएमई क्रेडिट अप्रेजल। ठीक है, ये अपना 4.3 टॉपिक है। इसके पहले अपन ने 3 यूनिट प्लस 4.2 अपन ने कवर किए हैं। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस अवेलेबल है। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाके पूरे वीडियोस देख लीजिए ताकि सभी कंसेप्ट जो है आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज जो है एमएसएमई क्रेडिट अप्रेजल में अपने को 4 टॉपिक्स को कवर करना है, जो है फर्स्ट इंडस्ट्री एनालिसिस, सेकंड प्रोमोटर इवैल्यूएशन, थर्ड प्रोडक्ट वायबिलिटी एंड फोर्थ फाइनेंशियल साउंडनेस। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक जो है ये आज अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है अपना क्रेडिट अप्रेजल क्या होता है। ठीक है, तो क्रेडिट अप्रेजल मतलब क्या, देखिए, क्रेडिट अप्रेजल मीन्स द प्रोसेस बाय विच बैंक और एनबीएफसी इवैल्यूएट एन एमएसएमई प्रपोजल बिफोर सैंक्शनिंग अ लोन। ठीक है, स्वीकृति देने के पहले मूल्यांकन करता है वो होता है अपना क्रेडिट अप्रेजल। ठीक है, इज अ प्रोसेस बाय बैंक विच और एनएफसी इवैल्यूएट एमएसएमई प्रपोजल बिफोर सैंक्शनिंग दे। ओके, देखो, क्रेडिट अप्रेजल का अर्थ है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बैंक एनबीएफसी एमएसएमई के ऋण प्रस्ताव को स्वीकृति देने से पहले मूल्यांकन करते हैं, उसको बोलेंगे अपन क्रेडिट अप्रेजल। ओके, देख अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट पॉइंट है अपना इंडस्ट्री एनालिसिस, उद्योग विश्लेषण क्या होता है। ठीक है, देखो इसमें क्या किया है अपन ने, स्टडी ऑफ द इंडस्ट्री इन विच एमएसएमई ऑपरेट, ग्रोथ पोटेंशियल, डिमांड सप्लाई सिचुएशन, कंपटीशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, जिस उद्योग में एमएसएमई कार्य कर रहा है उसका अध्ययन, विकास की संभावना, मांग आपूर्ति स्थिति, प्रतिस्पर्धा, सरकारी नीतियां जो है वो होती है इंडस्ट्री एनालिसिस में। और इसका पर्पस क्या है, टू चेक सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सटर्नल रिस्क, स्थिरता और बाहरी जोखिमों का मूल्यांकन करना, ये मेन कंसेप्ट है इंडस्ट्री एनालिसिस का। ठीक है, देन सेकंड है प्रोमोटर इवैल्यूएशन। ठीक है, प्रोमोटर मूल्यांकन। देखो अब क्या है, असेसमेंट ऑफ द प्रोमोटर्स बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, मैनेजरियल कैपेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड रीपेमेंट ट्रैक और रिकॉर्ड। ठीक है, प्रोमोटर की पृष्ठभूमि, अनुभव, प्रबंधकीय क्षमता, ईमानदारी और पूर्ण भुगतान रिकॉर्ड का मूल्यांकन करना वो होता है। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है, देखो, to ensure promoter is reliable and capable of running the business successfully। ठीक है, यह सुनिश्चित करता कि प्रमोटर विश्वसनीय है और व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सकता है। ये डिफाइन करने के लिए अपन प्रमोटर इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है प्रोडक्ट वायबिलिटी, मीन्स उत्पाद की व्यवहार्यता। ठीक है, देखिए, examination of whether the product or service offered by MSME is marketable, competitive and has a growth prospectus, means यह जांचना कि MSME द्वारा किया गया उत्पाद और सेवा बाजार योग्य है, प्रतिस्पर्धी है और विकास की संभावना रखता है। यह डिफाइन करने के लिए अपन यूज करते हैं प्रोडक्ट वायबिलिटी। अब इसका पर्पस क्या है, देखो, टू वेरीफाई डिमांड एंड रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी, मांग और आय उत्पन्न करने की क्षमता की पुष्टि करना, वो है प्रोडक्ट वायबिलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो 4 पॉइंट है फाइनेंशियल साउंडनेस, वित्तीय सुदृढ़ता। ठीक है, देखो इसमें क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, कैश फ्लो, डेब्ट इक्विटी रेशियो एंड रीपेमेंट कैपेसिटी। ठीक है, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण जैसी लाभप्रदता, तरलता, नकदी प्रवाह, ऋण इक्विटी अनुपात एंड पूर्ण भुगतान क्षमता, ये जो होता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब एनालिसिस करने में ये सारी चीजें अपन डिफाइन करते हैं। अब इसका पर्पस क्या है, देखो, टू चेक फाइनेंशियल हेल्थ एंड इंश्योर रीपेमेंट ऑफ लोन, वित्तीय स्थिति का आकलन और ऋण चुकाने की क्षमता को सुनिश्चित करना, ये इसका मेन कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखते हैं उसके एमसीक्यूज। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे अपन कंटिन्यू जो है ये सीरीज लास्ट तक लेने वाले हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे लास्ट तक अपन सीरीज कंटिन्यू करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो अभी क्वेश्चंस अपन देखते हैं एमएसएमई क्रेडिट अप्रेजल के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडस्ट्री एनालिसिस इन एमएसएमई क्रेडिट अप्रेजल हेल्प इन। एमएसएमई क्रेडिट मूल्यांकन में उद्योग विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है डिटरमाइनिंग प्रमोटर एज, अंडरस्टैंडिंग सेक्टर रिस्क, कैलकुलेटिंग जीएसटी लाइबिलिटी एंड फॉर फिक्सिंग लोन ईएमआई। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, अंडरस्टैंडिंग सेक्टर रिस्क, सेक्टर्स के जोखिम समझना, ठीक है। इंडस्ट्री एनालिसिस डिफाइन आइडेंटिफाइज मार्केट ट्रेंड्स, डिमांड सप्लाई, कंपटीशन एंड रिस्क। नेक्स्ट सेकंड, इन इंडस्ट्री एनालिसिस पोर्टर 5 फोर्स इज यूज्ड टू। पोर्टर के 5 बल का उपयोग क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट प्रेडिक्ट इंटरेस्ट रेट, सेकंड एनालिसिस कंपटीशन, थर्ड कैलकुलेट एनपीवी एंड फोर्थ चेक जीएसटी कंपाइलेंस। तो करेक्ट आंसर है सेकंड एनालिसिस कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण, ठीक है। पोर्टर 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क, एक्सेस इंडस्ट्री, कॉम्पिटिटिवनेस, ओके। नेक्स्ट थर्ड, हाई एंट्री बैरियर्स इन एन इंडस्ट्री मीन्स। उद्यम में उच्च प्रवेश अवरोध का मतलब क्या है? तो देखो ऑप्शन है इजी कंपटीशन, फ्यू न्यू एंट्रेंट, हाई टर्नओवर एंड नेक्स्ट गारंटीड प्रॉफिट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड फ्यू न्यू एंट्रेंट, नए प्रवेशकर्ता कम करना, ठीक है। एंट्री बैरियर्स रिड्यूस कंपटीशन फ्रॉम न्यू प्लेयर्स। नेक्स्ट फोर्थ, प्रोमोटर्स सिबिल स्कोर इन एमएसएमई क्रेडिट अप्रेजल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। प्रमोटर का सिबिल स्कोर महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इट शो इंडस्ट्री डिमांड, सेकंड इट शो प्रोमोटर्स रीपेमेंट हिस्ट्री, थर्ड इट डिसाइड प्रोडक्ट डिजाइन एंड फोर्थ इट अफेक्ट टैक्स फिलिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकंड इट शोज प्रोमोटर रीपेमेंट हिस्ट्री। यह प्रमोटर का पूर्ण भुगतान इतिहास दिखाता है। हाई सिबिल स्कोर इंडिकेट क्रेडिट वर्थनेस, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ, विच फैक्टर इज नॉट पार्ट ऑफ प्रमोटर इवैल्यूएशन। प्रमोटर मूल्यांकन में कौन सा कारक शामिल नहीं है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट एक्सपीरियंस इन बिजनेस, सेकंड पर्सनल नेटवर्थ, थर्ड मार्केट शेयर ऑफ कॉम्पिटिटर एंड फोर्थ रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड। तो करेक्ट आंसर है थर्ड मार्केट शेयर ऑफ कॉम्पिटिटर, प्रतियोगी का बाजार हिस्सा, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस नॉट अ प्रमोटर इवैल्यूएशन। नेक्स्ट सिक्स्थ, इफ प्रमोटर हैज अ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स बट लो इक्विटी कंट्रीब्यूशन रिस्क इज। यदि प्रमोटर के पास तकनीकी कौशल है लेकिन इक्विटी योगदान कम है तो जोखिम कितना है? तो देखो ऑप्शन है लो, मॉडरेट, हाई, जीरो। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड हाई। लो इक्विटी मींस हायर डिपेंडेंसी ऑन डेब्ट एंड हायर क्रेडिट रिस्क। नेक्स्ट सेवन, प्रोडक्ट वायबिलिटी एनालिसिस इन एमएसएमई अप्रेजल फोकस ऑन। उत्पाद की व्यवहार्यता विश्लेषण केंद्रित है। तो देखो ऑप्शन है लोन सिक्योरिटी, प्रोडक्ट डिमांड एंड प्रॉफिटेबिलिटी, प्रमोटर एज एंड लोन टेन्योर। तो करेक्ट आंसर है सेकंड प्रोडक्ट डिमांड एंड प्रॉफिटेबिलिटी, उत्पाद की मांग व लाभप्रदता, ठीक है। वायबिलिटी चेक इफ प्रोडक्ट कैन सस्टेन इन मार्केट एंड जनरेट प्रॉफिट। नेक्स्ट एट, अ सीजनल प्रोडक्ट विथ शॉर्ट शेल्फ लाइफ इंक्रीज रिस्क ड्यू टू। कम शेल्फ लाइफ वाला मौसमी उत्पाद जोखिम बढ़ाता है क्योंकि। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट लोअर कंपटीशन, कैश फ्लो मिसमैच, हाई कोलेटरल वैल्यू एंड फोर्थ गवर्नमेंट सब्सिडी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड कैश फ्लो मिसमैच, नकदी प्रवाह असंतुलन, ठीक है। सीजनल सेंस कॉज अनइवन कैश फ्लो अफेक्टिंग रीपेमेंट एबिलिटी। नेक्स्ट नाइन्थ, इन प्रोडक्ट वायबिलिटी ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स। उत्पाद व्यवहार्यता में ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट, सेकंड प्रॉफिट वेयर कॉस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू, देन मिनिमम सेल्स प्राइस एंड फोर्थ मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो करेक्ट आंसर है सेकंड पॉइंट वेयर कॉस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू, जहां लागत वहां राजस्व, ठीक है। ब्रेक इवन इज द सेल्स वॉल्यूम वेयर नो प्रॉफिट और नो लॉस ओकर। नेक्स्ट टेंथ, करंट रेशियो इज यूज टू चेक। करंट रेशियो का उपयोग क्या है? तो देखो ऑप्शन है प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, लीवरेज, मार्केट शेयर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड लिक्विडिटी, मतलब तरलता। करंट रेशियो मींस क्या होता है? करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट 11th,
अ डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ 3:1 जनरली इंडिकेट 3:1 ऋण इक्विटी अनुपात मीनिंग ऑप्शन है लो लिवरेज, बैलेंस स्ट्रक्चर, हाई लिवरेज, नो डेप्ट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड हाई लिवरेज, उच्च लिवरेज। ठीक है, हायर डेप्ट कंपेयर टू इक्विटी इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क। नेक्स्ट 12 इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है तो देखो ऑप्शन है ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, सेकंड नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, थर्ड ईबीटीआईडीए डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी एंड फोर्थ सेल्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इट मेजर्स एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग अर्निंग्स। नेक्स्ट 13 इन क्रेडिट अप्रेजल DSCR स्टैंड फॉर, क्रेडिट मूल्यांकन में DSCR का अर्थ क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, सेकंड डेली सेल्स कैश रिटर्न, थर्ड डिस्काउंटेड सेल्स कलेक्शन रेट एंड फोर्थ डायरेक्ट शेयर कैपिटल रेशियो। तो आंसर है फर्स्ट डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। ठीक है, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो मतलब नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय डेप्ट सर्विस ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट 14 अ DSCR लेस देन 1 इंडिकेट, DSCR एक से कम होने का मतलब क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सरप्लस कैश फ्लो, सेकंड इनसफिशिएंट कैश टू सर्विस डेप्ट, थर्ड हाई लिक्विडिटी एंड फोर्थ लो डेप्ट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड इनसफिशिएंट कैश टू सर्विस डेप्ट, ऋण सेवा के लिए अप्राप्य नकदी। ठीक है, लेस देन 1 मीन्स अर्निंग कैन नॉट कवर डेप्ट ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट 15 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन MSME फाइनेंशियल साउंडनेस चेक, MSME वित्तीय सुदृढ़ता जांच में सही कथन है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट हायर लिवरेज ऑलवेज मीन्स हायर प्रॉफिटेबिलिटी, सेकंड पॉजिटिव कैश फ्लो इंप्रूव रीपेमेंट एबिलिटी, थर्ड लो करंट रेशियो शो बेटर लिक्विडिटी एंड फोर्थ DSCR लेस देन 1 इज गुड। तो करेक्ट आंसर है सेकंड। ठीक है, पॉजिटिव कैश फ्लो इंप्रूव रीपेमेंट एबिलिटी, सकारात्मक नकदी प्रवाह पूर्ण भुगतान क्षमता बढ़ाता है, स्टेबल पॉजिटिव कैश फ्लो रिड्यूस क्रेडिट रिस्क। वैसे देखिए स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की PDF भी अवेलेबल है, जिनको PDF चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप PDF यहाँ से परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अभी देखो 16 विच रेशियो इज बेस्ट फॉर चेकिंग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, अल्पकालिक तरलता जांचने के लिए सर्वोत्तम अनुपात कौन सा है? तो देखो ऑप्शन है डेप्ट टू इक्विटी, करंट रेशियो, ROE एंड NPM। तो करेक्ट आंसर है सेकंड करंट रेशियो। करंट रेशियो मीन्स CL मेजर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। नेक्स्ट 17 अ प्रोमोटर विथ हाई टेक्निकल स्किल बट पुअर फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज, ठीक है, तकनीकी कौशल उच्च लेकिन वित्तीय अनुशासन कमजोर प्रवर्तक है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट हाई क्रेडिट वर्ती, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क, लो रिस्क। तो करेक्ट आंसर है थर्ड हाई रिस्क, उच्च जोखिम। ठीक है, पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल इंक्रीज डिफॉल्ट रिस्क। नेक्स्ट 18 इन इंडस्ट्री एनालिसिस सीजनल डिमांड प्रोडक्ट रिक्वायर, मौसमी मांग वाले उत्पादनों को क्या चाहिए? तो देखो ऑप्शन है हाई वर्किंग कैपिटल, लो वर्किंग कैपिटल, नो वर्किंग कैपिटल, ओनली फिक्स कैपिटल। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट हायर वर्किंग कैपिटल, अधिक कार्यशील पूंजी। ठीक है, टू स्टॉक इन्वेंट्री फॉर पीक सीजन। नेक्स्ट 19 ब्रेक इवन एनालिसिस मेनली टेस्ट, ब्रेक इवन विश्लेषण मुख्यतः जांचता है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी थ्रीहोल्ड, मार्केट शेयर एंड लोन रीपेमेंट कैपेसिटी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड प्रॉफिटेबिलिटी थ्रीहोल्ड, शो सेल्स लेवल वेयर कॉस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू। नेक्स्ट 20 डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो DSCR बिलो 1 मीन्स, DSCR लेस देन 1 का अर्थ क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सरप्लस फंड, सेकंड एडिक्वेट रीपेमेंट कैपेसिटी, थर्ड इनएडिक्वेट रीपेमेंट कैपेसिटी एंड फोर्थ हाई लिक्विडिटी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड इनएडिक्वेट रीपेमेंट कैपेसिटी, अपर्याप्त भुगतान क्षमता। ठीक है, कैश फ्लो नॉट इनफ टू मीट डेप्थ ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट 21 अ प्रोमोटर विथ एक्सेलेंट पास्ट पेमेंट हिस्ट्री इज रेटेड, उत्कृष्ट पिछला पूर्ण भुगतान रिकॉर्ड वाला प्रवर्तक। तो देखो ऑप्शन है लो रिस्क, हाई रिस्क, अनरेटेड एंड निगेटिव। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट लो रिस्क, कम जोखिम। ठीक है,
गुड रीपेमेंट हिस्ट्री, इंप्रूव क्रेडिट प्रोफाइल। नेक्स्ट 22, अ हाईली लिवरेज फर्म इज अप्रेजल इज व्यू एज, उच्च लिवरेज वाली कंपनी को क्या चाहिए? तो देखो ऑप्शन है लो रिस्क, हाई रिस्क, रिस्क फ्री एंड मॉडरेट रिस्क। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, हाई रिस्क। ठीक है, मोर डेप्ट मीन्स हायर फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट 23, प्रोडक्ट वायबिलिटी एनालिसिस इंक्लूड्स चेकिंग, उत्पाद व्यवहार्यता विश्लेषण में शामिल है। तो देखो ऑप्शन है रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, प्रोमोटर लाइफस्टाइल, बैंक सीआरआर एंड आरबीआई रेपो रेट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, कच्चे माल की उपलब्धता। ठीक है, इसेंशियल फॉर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन। नेक्स्ट 24, विच इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस इवैल्यूएशन, इनमें से कौन वित्तीय सुदृढ़ता मूल्यांकन का हिस्सा नहीं है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट प्रॉफिट मार्जिन, सेकंड कैश फ्लो, थर्ड मार्केट ट्रेंड एंड फोर्थ सॉल्वेंसी रेशियो। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, मार्केट ट्रेंड, बाजार रुझान। ठीक है, मार्केट ट्रेंड्स आर पार्ट ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस, नॉट अ फाइनेंशियल साउंडनेस। नेक्स्ट 25, इन क्रेडिट अप्रेजल स्पॉट एनालिसिस मेनली डन फॉर, क्रेडिट मूल्यांकन में स्पॉट एनालिसिस विशेषता मुख्यतः किया जाता है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंडस्ट्री, सेकंड बैंक, थर्ड प्रमोटर एंड ऑल ऑफ द वो। आंसर है ऑल ऑफ द वो। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड्स कैन बी अप्लाइड टू ऑल एंटिटीज इन अप्रेजल। ओके, वैसे देखिए एग्रीकल्चर की भी पीडीएफ अवेलेबल है, एमएसएमई सेल्स की भी पीडीएफ अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।